हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रूविंग पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पस के हिसाब से। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। तो कैसे लिखोगे? 1/2 है और हम पहले ही बताएं कि 1/2 का मतलब होता है रूट। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर, यहाँ हाफ है तो इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिख दो, देखो d/dx रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। क्लियर है यहाँ पे? अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 रूट है ना, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/रूट 1 माइनस 10x और यहाँ पे 1 प्लस 10x। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि रूट के अंदर वाला का भी डेरिवेटिव लोगे तो d/dx लिखोगे। क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है? 1 माइनस 10x डिवाइड बाई 1 प्लस 10x। पर आंसर जो डिमांडिंग कर रहा हो कॉस और साइन में डिमांड कर रहा है। देखो ये नीचे में है ना, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। तो 1 प्लस 10x रूट के साथ और यहाँ 2 रहा 1 माइनस 10x। क्लियर? अब यहाँ पे डिवीजन का रूल लगाओगे, यहाँ पे डिवीजन वाला रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। इस तरीका से लिखो। आगे कैसे करेंगे देखो, आगे का स्टेप इसको बाहर करना है। 1 प्लस 10x फिर d/dx 1 माइनस 10x फिर माइनस लिखोगे। क्या करोगे? 1 माइनस 10x को बाहर, d/dx 1 प्लस 10x। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम था। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे किया जाएगा? 1 प्लस 10x लिखो 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 10x। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस 10x को 1 प्लस 10x लिखोगे। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। अगर 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो माइनस 10x का कितना हो जाएगा? माइनस सेक स्क्वायर एक्स फिर माइनस 1 माइनस 10x फिर इंटू है, यहाँ इंटू है। अब 1 का डेरिवेटिव 0 तो 10x से क्या हो गया? यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10x का ये होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसको ऐसे लिखना है 1 प्लस 10x 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 10x। अब देखा जाए तो इसमें सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो सेक स्क्वायर एक्स को बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस है ना, तो माइनस प्लस -1 माइनस 10x। क्लियर? अब ये माइनस है तो माइनस प्लस -1 -1 माइनस माइनस प्लस 10x और नीचे में क्या बचेगा? 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस 10x माइनस 10x कट गया तो बचा हमारे पास क्या? हमारे पास क्या बचा? रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 10x डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 10x। अब यहाँ पर देखोगे -1 तो -2 हो गई, तो -2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से आगे कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ये 1 प्लस 10x है, ये हाफ लिख सकते इसको, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस 10x, ये हाफ हो गया, रूट का मतलब हाफ होगा। सेक स्क्वायर के जगह पे तुम ऐसे रहने दो सेक स्क्वायर एक्स, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस 10x कितना बार है? 2 बार है। अगर देखा जाए तो 1 प्लस 10x है, यहाँ पे 1 प्लस x तो आधा से आधा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3/2। तो सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का पावर हाफ और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 10x का पावर 3/2। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1 माइनस 10x। ठीक है, ये हाफ लिख दिए। इसको देखो 3/2 है ना, तो 1 प्लस 10x का पावर हाफ लिख दो, हाफ। और ये क्या कर दो? एक बार और ऐसे लिख दो 1 प्लस 10x
का पावर, एक और आधा क्या मिलके हो जाएगा 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे तुम, नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो गया ये वाला चीज सेक स्क्वायर एक्स वैसे ही रहा। याद रखेगा यहाँ पे माइनस में स्टार्टिंग में माइनस आ चुका था, ये वाला माइनस, वो माइनस को लिखना भूल गए तो देखो माइनस है और आगे भी माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस माइनस हुआ। अब देखो ये हाफ है, ये हाफ है, दोनों के ऊपर में हाफ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी, लेकिन हाफ हाफ था तो हाफ तो चला गया रूट के अंदर में से ही, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हुआ। बचा यहाँ पर क्या 1 प्लस टेन एक्स। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। यहाँ पर इसको लिखो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है बताओ, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 एलसीएम है तो कॉस एक्स एलसीएम, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो रूट में है ना, तो यहाँ माइनस है तो ऐसे नहीं करना कि काट देना है दोनों से, स्क्वायर से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, पर इसके ऊपर में तो ये अकेला है तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो ए कैसा हो जाएगा देखो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2x, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस लिखोगे और ये 2x होगा कॉस 2x, क्लियर। अब ये कॉस स्क्वायर है तो अगर ये रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा ये बताओ कॉस x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है माइनस सेक स्क्वायर एक्स रूट ओवर ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो फाइनली अगर देखा जाए तो क्या होगा cos 2x cos x प्लस साइन एक्स, क्लियर। सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक दूसरे का उल्टा होता है, कट जाएगा तो -1 बचा रूट ओवर ऑफ cos 2x cos x प्लस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार करोगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही लाना था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई रूट ओवर ऑफ cos 2x प्लस साइन एक्स रूट ओवर ऑफ cos 2x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देख लेते हैं कि कहाँ पे इसको प्रूफ करना था। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट किया था प्रूफ करने के लिए 1 बाई रूट ओवर ऑफ cos 2x cos x प्लस साइन एक्स, पूरा चलते गया चलते गया चलते गया, फिर दूसरा पेज में आए, फिर इस पेज के बाद ये वाला पार्ट प्रूफ हुआ, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया था ये वाला प्रूफ करना था, ये वाला प्रूफ करना था और इस स्टेप में आया, देखो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे प्रूफ होके आया। तो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 7C पूरा तरीका से कंप्लीटेड हो गया 1 बाई 1। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो इस नंबर पे कॉल कर दोगे 8144227918 व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है। इस पे मैसेज करोगे, क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हो, मैं सॉल्व करके अच्छा से बता दूंगा।